राजा दाऊद परमेश्वर के भवन से बहुत प्रेम करता था। उसकी बड़ी चाहत थी कि वो परमेश्वर के लिए एक सुंदर भवन बनवाए, पर परमेश्वर ने इसकी अनुमति उसको नहीं दी। पर उसके विचारों में, उसकी कल्पनाओं में, उसके सोच में और उसकी रचनाओं में परमेश्वर का भवन छाया रहता था। वो हमेशा उसकी कल्पना करता था। और जब हम भजन संहिता 84 के 10वें पद को देखते हैं, वहां पर वो अपने भजन में कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। वो परमेश्वर के भवन के लिए कहता है कि परमेश्वर के भवन के आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। वो राजा था, उसके पास अच्छा महल था और वो उसमें बड़े आराम से रहता था। लेकिन वो उन सुख, उन विलासों को छोड़कर कहता है कि परमेश्वर के भवन का एक दिन, जो मैं उसके आंगन में एक दिन व्यतीत करूं, वो कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। ये उसका परमेश्वर के भवन के प्रति प्रेम था, आकर्षण था। और जब हम भजन संहिता उसके 27वें अध्याय के 4 पद को देखते हैं, और वहां पर वो कहता है कि मैंने परमेश्वर से एक वर मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। जो वर उसने मांगा था और वो था कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। वो परमेश्वर से एक वर मांगता है और कहता है कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूं। इस यत्न में मैं रहूंगा, ये प्रयास करूंगा कि मैं परमेश्वर के भवन में रहूं, क्योंकि वो कहता है जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। वो राजा था, उसके पास बहुत से काम थे, बहुत सारे कर्तव्य थे, वो युद्ध में फंसा रहता था। उसके बावजूद भी कहता है कि मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करा करूं। यह है उसके मन की लालसा, यह उसके मन की इच्छा है कि मैं परमेश्वर की मनोहरता को, उसकी सुंदरता को निहारूं और उसकी संगति में जीवन भर रहूं। जब हम भजन संहिता उसके 65वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं और वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। वो इस बात को महसूस करता है कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई भी उसके समीप नहीं जा सकता। परमेश्वर के समीप जाने के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर उसको अनुमति दे, उसको अवसर दे कि वो तेरे आंगनों में वास करे। तेरे आंगनों में वास करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ये उसकी लालसा थी कि हम परमेश्वर के भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से, उन आत्मिक आशीषों से जो कि परमेश्वर के भवन में रहने से मिलती है, उसमें हम सम्मिलित हो सकें, उसको हम प्राप्त कर सकें। और जब हम भजन संहिता 100 उसका 4 उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। वो परमेश्वर के भवन में धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए जाना चाहता है और इसलिए वो बहुत उदास भी होता है
जब हम भजन 42 उसके चौथे पद में जाते हैं और वहां पर लिखा है, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। और उसके आगे कहता है, ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है, क्योंकि वो जिन समस्याओं से ग्रसित हो गया था और उसके कारण वो उस कार्य को, उस लालसा को पूरा नहीं कर पाता कि वो परमेश्वर के भवन में जाए। और कहता है, ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। परमेश्वर के भवन में जाना, परमेश्वर के भवन में रहना, उसमें उपस्थित होना, उसके आंगनों में स्तुति करना एक आनंद की बात है। और दाऊद उस आनंद को अपने अंदर महसूस करता था और इसलिए बार बार वो अपने भजनों में परमेश्वर के भवन का उल्लेख करता था। जबकि उस समय भवन नहीं बना था, उसने परमेश्वर के वाचा के संदूक के लिए एक नया तंबू जरूर बनवाया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको भवन बनाने की अनुमति नहीं दी थी। पर उसके ध्यान में, उसके मन में, उसके सोच में हमेशा परमेश्वर का भवन बना रहता था और वो उसके विषय में कुछ ना कुछ लिखता था, उसके विषय में कुछ ना कुछ वर्णन करता था। ना सिर्फ परमेश्वर के भवन में एक अद्भुत आनंद है, परमेश्वर के भवन में आशीष भी है। जब हम पहला शामुएल उसके पहले अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम शीलो में परमेश्वर के भवन का उल्लेख पाते हैं। उस समय सुलेमान के द्वारा मंदिर नहीं बनवाया गया था, पर शीलो में परमेश्वर के नाम का एक भवन था और लोग वहां पर जाते थे और भेंट चढ़ाते थे। एल्काना के विषय में लिखा है कि वो हर वर्ष अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों के साथ शीलो में जाता था कि परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाए, मेल बलि चढ़ाए। और तब लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। और इस प्रकार से संतान विहीन हन्ना परमेश्वर के भवन की चौखट पर खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करती और मन्नत मानती है और परमेश्वर हन्ना की सुनता है। और 27वें पद में लिखा है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। वो एली के पास आती है और बताती है कि मैंने जो मन्नत मांगनी थी इस भवन में, उसको परमेश्वर ने पूरा किया है और ये वही बालक है। और वो अपनी मन्नत के अनुसार शमूएल को, अपने बेटे को अर्पण कर देती है। लूका उसके पहले अध्याय में आते हैं और वहां पर हम जकरिया को देखते हैं। जकरिया जो कि परमेश्वर के भवन में सेवा करता था, अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए।
और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर के भवन में वो सेवा कर रहा है, परमेश्वर की वेदी पर धूप चढ़ा रहा है, और परमेश्वर का दूत आकर उसको बताता है, क्योंकि परमेश्वर के भवन में आशीष है। हन्ना ने प्रार्थना की, आशीष पाई, और जकरिया भी वहां पर सेवा कर रहा है परमेश्वर के भवन में। और दूत कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। और जकरिया को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उसने यूहन्ना रखा, और वो पुत्र यीशु मसीह के आगे आगे प्रचार करता रहा। हम एक और व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम शमौन है। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। शिमोन यीशु मसीह को देखता है और कहता है, मैंने उद्धार को देख लिया है, और अब मैं शांति से इस पृथ्वी से विदा हो सकता हूं। परमेश्वर के भवन में आशीषें हैं। और यहां पर शिमोन कहता है, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। लूका उसके 13वें अध्याय के 10वें पद में हम देखते हैं, सप्त के दिन एक आराधनालय में यीशु उपदेश कर रहा था, और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे, और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। 18 वर्ष से वो रोगी थी। दुष्ट आत्मा ने, उस शैतान ने उसको अपने बंधन में जकड़ रखा था। वो परमेश्वर के भवन में आती है, परमेश्वर के भवन में बैठती है, आराधना में सम्मिलित होती है। यीशु मसीह उसको देखते हैं, बुलाते हैं, उस पर हाथ रखते हैं, और वो चंगी हो जाती है। परमेश्वर के भवन में चंगाई है, रोगों से छुटकारा है, दुष्ट आत्माओं से आजादी है। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में जाते हैं, और उसके 6वें पद से देखते हैं, वहां पर लिखा है, और ऐसा हुआ कि किसी और सप्त के दिन को वो आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें वो सप्त के दिन चंगा करता है कि नहीं, परंतु वो उनके विचार जानता था। यीशु मसीह लोगों के विचारों को जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो।
वो उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। और उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। वो परमेश्वर के भवन में है, आराधना में आया है। यीशु मसीह उसको देखते हैं, उसको कहते हैं बीच में खड़ा हो और हाथ बढ़ा, और वो हाथ बढ़ाता है और चंगा हो जाता है। ये है परमेश्वर के भवन की चंगाई। जबकि एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को यीशु मसीह चंगाई प्रदान करते हैं। प्रेरितों का काम उसके 3 अध्याय में जाते हैं और वहां मंदिर के सुंदर फाटक पर एक जन्म का लंगड़ा बैठा रहता है। और जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाने लगते हैं, उसे देखते हैं, और उसको पतरस कहता है, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया और वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता हुआ, कूदता, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। परमेश्वर के भवन के द्वार पर यह बैठा है। संसारिक भोजन, संसारिक वस्तु, संसारिक पैसों की आशा में बैठा है, लेकिन परमेश्वर के भवन में उसको चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। जो जन्म से लंगड़ा था वो चंगा हो जाता है। और परमेश्वर के भवन में एक और आशीष है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम एक स्त्री को देखते हैं, और आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। ये स्त्री परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी, क्योंकि परमेश्वर के भवन में शांति है, एक अद्भुत शांति है। और इसलिए ये स्त्री जो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, 84 वर्ष से तो विधवा थी, 7 वर्ष अपने पति के साथ रही थी, और 12-14 साल में, 15 साल में उसका विवाह होगा, और कुल मिलाकर वो 100 वर्ष से अधिक आयु की थी, और वो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उसको अद्भुत शांति वहीं मिलती थी। वो परिवार में समय व्यतीत नहीं करती थी, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में अपना समय व्यतीत करती थी। और ऐसी गवाही हमने बहुतों से सुनी है, जो कहते हैं कि परमेश्वर के भवन में आकर उनको शांति मिलती है। ये स्त्री इसकी गवाह है, और वो शांति पाती है। और वहां पर वो यीशु मसीह, जिसको कि उसके माता पिता लेकर आए थे ताकि व्यवस्था की बातों को पूरा करे, उसको देखती है। परमेश्वर के भवन में आनंद है, परमेश्वर के भवन में आशीष है, और परमेश्वर के भवन में शांति भी है। वो शांति जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। और प्रभु यीशु मसीह की शांति ये स्त्री, जब वो बालक ही है, पाती है, उस भवन में रहती है, उसमें रात दिन समय व्यतीत करती है। आज ये वचन आपको और मुझको चुनौती देते हैं। दाऊद, जिसके पास सब कुछ था, वैभव था, सुख था, आराम था, महल था, लेकिन कहता है कि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है।
जब हन्ना परमेश्वर की भवन की डेवढ़ी पर खड़े होकर मांगती है, जकरिया परमेश्वर की वेदी के सामने है, जिब्राइल सरदूत कहता है, तेरी प्रार्थना सुनी गई। जन्म का लंगड़ा द्वार पर बैठा है, सुंदर फाटक पर मंदिर के, और चंगाई पाता है। सूखा हाथ वाला व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आता है, आशीष पाता है, छुटकारा पाता है। कुबड़ी स्त्री चंगी होती है और शिमोन उद्धार को प्राप्त करता है। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। यही आनंद, यही शांति और यही आशीष हम जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब परमेश्वर के भवन में समय व्यतीत करते हैं, तो हमको भी मिलती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने व्यस्त जीवन में परमेश्वर के लिए समय निकालें, इधर उधर अपना समय नष्ट ना करें, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाएं, संगति में बैठें और देखें कि कैसे प्रभु हमको भी आशीषित करता है, आनंदित करता है, शांति देता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आप तो पूरी पृथ्वी पर व्याप्त हैं, पर जब आपके नाम से अलग किए हुए भवन में आपके लोग जाते हैं, आप इससे आनंदित होते हैं और उनको आशीष भी देते हैं, उनको चंगाई भी देते हैं और उनको शांति भी देते हैं। हम भी प्रभु आपसे संगति करने के लिए आपके भवन में जाएं और इन आशीषों को, इस शांति को और इस आनंद को प्राप्त कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।